हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रीबॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसका नाम है अ टीचर। तो चलिए आज की नई मूवी के सफर पर। कहानी की शुरुआत में हम अपने मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम डायना होता है। वो एक टीचर होती है, स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। वो फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है और सुबह अपनी जॉगिंग फिनिश करके स्कूल में पढ़ाने जाती है। स्कूल में भी वो फेमस और पॉपुलर है, वो उसे सब पसंद करते हैं। शाम को स्कूल के बाद वो अपने रूममेट सोफिया के साथ चिल करने बाहर जाती है और वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। डायना ड्रिंक करते करते किसी से चैट कर रही होती है जिसका नाम एरिक होता है। सोफिया इस बारे में जब डायना से पूछती है तो डायना बात घुमा देती है और एरिक के बारे में सोफिया को कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद हम फिर डायना को एक कार पार्किंग में देखते हैं जहां वो अपने कार के अंदर बैठी होती है। तभी वहां एक दूसरी कार आती है और उसमें से एक लड़का निकल कर आता है और डायना की कार में बैठता है। एक्चुअली यही एरिक होता है। एरिक के आते ही डायना और वो कार के पीछे वाली सीट पर घमासान सेक्स करते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते अपने घर चले जाते हैं। दूसरी सुबह फिर डायना अपना इंग्लिश क्लास ले रही होती है। उसी क्लास में एरिक भी होता है। वो दोनों क्लास में बिल्कुल भी बातें नहीं करते। एज स्टूडेंट एंड टीचर रहते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। फिर क्लास खत्म होती है तो एरिक थोड़ा लेट रुकता है और सभी जाने के बाद वो डायना को किस करने आता है और उसे पैशनेटली किस भी करता है और उसे सिड्यूस करने ही वाला होता है। तभी डायना उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि अगर उन्हें किसी ने ऐसा देख लिया तो उसकी जॉब चली जाएगी। फिर वो स्टाफ रूम में आती है जहाँ सारे टीचर्स शाम को ड्रिंक करने का प्लान करते हैं पर डायना को भी ज्वाइन करने कहते हैं, पर डायना कुछ बहाना बनाकर मना कर देती है। वो कहती है कि आज तो उसे उसके भाई से मिलना है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। फिर जब वो शाम को अपने जॉगिंग कर रही होती है तभी उसे उसके भाई का एक वॉइस मेल आता है। वो फिर अपने भाई से मिलने एक बार में जाती है जहाँ उसका भाई बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत सीरियस है, कभी भी कुछ भी उन्हें हो सकता है। डायना को ये सारी बातें सुनकर डायना बहुत इरिटेट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली आती है और वहाँ से उठकर वो डायरेक्टली एरिक के घर जाती है जहाँ वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। वो एरिक को पूछती है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, तो एरिक की परमिशन इस पर एरिक कहता है कि उसके डैड सुबह आ जाएंगे, इसीलिए वो रात भर यहीं रुक सकती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि सोफिया और डायना बात कर रहे होते हैं। तभी सोफिया बताती है कि शाम को वो एक थैंक्स गिविंग पार्टी में जा रही है और वहाँ वो डायना को भी लेकर जाएगी जहाँ वो उसे बहुत सारे बॉयज से मिलाएगी और उसे जो भी बॉयज पसंद आए वो उन्हें रख सकती है। पर ये सारी बातें डायना नहीं सुन रही होती क्योंकि वो एरिक को टेक्स्ट करने में बिजी होती है और बिना सुने ही वो सोफिया को हाँ कर देती है। इधर टेक्स्ट में एरिक उसे उसकी न्यूड पिक मांगता है तो वो जल्दी से दूसरे रूम में जाकर उसे अपना न्यूड पिक सेंड करती है। शाम को सोफिया उसे वो थैंक्स गिविंग पार्टी में लेकर जाती है पर उसे वो पार्टी काफी ही बोरिंग लगती है और इसीलिए वो वापस घर आ जाती है और फिर घर आकर एरिक को कॉल करती है। एरिक किसी काम में बिजी होता है इसलिए वो फोन नहीं उठाता और फिर सुबह जब वो स्कूल जाती है तभी एक टीचर जिसका नाम जेसिका होता है वो उसे बताती है कि स्कूल में एक लड़की की न्यूड पिक्चर वायरल हो रही है। इसे डायना थोड़ी देर के लिए डर जाती है और फिर रिलीव्ड होती है कि थैंक गॉड ये उसकी पिक्चर तो नहीं है। फिर स्कूल के बाद वो झटपट एरिक से मिलने जाती है और उसे अपनी न्यूड पिक्चर डिलीट करने कहती है। एरिक उसे उसकी सारी पिक्चर डिलीट करता है। फिर रात होती है और डायना एरिक के घर फिर से रात बिताती है और पूरी रात दोनों सेक्स करते हैं। दूसरे दिन वो अपने घर पे अपना कुछ काम कर रही होती है तभी वो एरिक को बहुत मिस करने लगती है। वो एरिक को याद करती है और थोड़ी हॉर्नी फील करने लगती है और तभी उसे वो कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो आज मिल सकते हैं। तो एरिक उसे शाम को उसके भाई के घर पे जाने को बोलता है। शाम को
डायना और एरिक के भाई के घर पहुंचते हैं और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, रात भर सेक्स करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एरिक और डायना अपना वीकेंड एंजॉय करने और उसे स्पेशल बनाने एरिक के आउट हाउस में पहुंचते हैं। वहां रात भर काफी सेक्स होती है और जब सुबह मॉर्निंग में वो सेक्स एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहां एक आदमी आता है। डायना उसे देखकर कहीं छुप जाती है। वो आदमी एक्चुअल में आउट हाउस का केयरटेकर होता है और वो डेली आउट हाउस को चेक करने वहाँ आता है। वो आउट हाउस में आकर एरिक के पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुमने अपने पापा से परमिशन ली है? तो एरिक भी पूरे अकड़ में कहता है कि हाँ, उसने अपने पापा से परमिशन ली है और उसके पापा को पता है कि वो यहाँ उनके आउट हाउस में है। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। डायना ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो एरिक को कहती है कि शायद अभी उन्हें एक दूसरे से ब्रेक ले लेना चाहिए, एक दूसरे से मिलना भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस सब के बारे में किसी को भी थोड़ी भनक भी लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर यहाँ एरिक उसे समझाता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं चला तो आगे कैसे पता चलेगा। एरिक डायना को कंसोल करके फिर उसे सिड्यूस करने लगता है, पर डायना तो ये सब से थोड़ी परेशान रहती थी, इसीलिए वो कोऑपरेट नहीं करती। फिर एरिक थोड़ा फोर्सफुली उसे किस करने लगता है तो डायना उसे गुस्से में धक्का दे देती है। वो अभी ये सारी चीजें नहीं करना चाहती। वीकेंड खत्म होता है और दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी में चले जाते हैं। घर वापस आकर कुछ दिन तक डायना एरिक को कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं करती। स्कूल में भी उसे इग्नोर करती है, जैसे वो उसे कभी नहीं देखी थी, कभी पहचानती ही नहीं थी। शाम को जब वो अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है तभी उसकी रूममेट उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आती है और डायना के सामने ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। डायना ये सब देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत ज्यादा ही हॉर्नी फील करती है, पर वो एरिक को कॉल नहीं ना कि उसे टेक्स्ट करती है, पर वो उसे इमेजिन करने लगती है। अगले दिन वो स्कूल में डांस पार्टी में जाती है जहाँ वो एरिक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है। एरिक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उसे बहुत जेलस फील होता है और वो गुस्से में वो अपना मेकअप ठीक करने वॉशरूम चली आती है। पर वॉशरूम में तभी वही लड़की जो एरिक के साथ थी वो भी आ जाती है, जिसे देखकर डायना को बहुत गुस्सा चढ़ता है, जैसे कि वो उसका सर फोड़ दे। पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से घर चली आती है और घर पे अपने लैपटॉप पे एरिक की सोशल मीडिया में एरिक के पिक्चर देखने लगती है। दूसरे दिन स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद वो एरिक को मिलने बुलाती है। एरिक जब उससे मिलने आता है तो बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया है। वो फिर उसे रात को अपने घर पे मिलने बुलाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी क्लास में जेसिका आ जाती है और दोनों को बात करते देख लेती है, पर इधर डायना सिचुएशन को संभाल लेती है और कुछ बहाना कर देती है और जेसिका को कोई शक नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है। रात को एरिक डायना के घर आता है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। सेक्स के बाद डायना फिर से एरिक को सेम चीजें कहती है कि ये सारी चीजें सही नहीं है, मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, ऐसा रिलेशन हम दोनों के बीच सही नहीं है। डायना से फिर से ये सारी बातें सुनकर एरिक गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो एरिक को देख लेती है। डायना का होश संभलता है और वो एरिक को रोकने भागती है, पर तब तक एरिक जा चुका होता है। डायना अपने गाड़ी में बैठती है और एरिक के पास जाने लगती है। रास्ते में वो एरिक को बार बार कॉल करती है, पर एरिक फोन नहीं उठाता और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। डायना फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कॉल करती है और वहाँ से उसे एरिक के घर का नंबर मिल जाता है। वो एरिक के घर कॉल करती है, पर तभी वो कॉल एरिक के पापा उठाते हैं। वो उसे डायना उन्हें एरिक के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि एरिक तो अभी बिजी है, अगर कोई काम है तो कल स्कूल में वो उससे बात कर ले। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देते हैं। फिर वो एरिक को
बुलाते हैं और कहते हैं कि एरिक कि कोई तुम्हारी टीचर तुमसे बात करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। इधर डायना एरिक के घर पहुंच जाती है और एरिक के रूम के विंडो के पास खड़ी रहती है। जब एरिक अपने रूम में आता है तो वो उसे देखती है और फिर उसे बाहर बुलाती है। एरिक बाहर आ जाता है तो डायना उससे ये सारी चीजों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे मिस करती है, वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है। पर एरिक को ये सारी चीजें अब अच्छी नहीं लगती। वो उसे डायरेक्टली मना कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एरिक के पापा वहाँ आ जाते हैं और एरिक के पापा को देखकर डायना अपने कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पर वो उसे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसीलिए वो होटल में एक रात के लिए रह जाती है। सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसके फोन में 2 वॉइस मेल्स होते हैं। पहला वॉइस मेल सोफिया का होता है जो पूछ रही होती है कि वो रात भर कहाँ थी, और दूसरा वॉइसमेल स्कूल से आया होता है। उसमें वो कहते हैं कि डायना को जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचना है क्योंकि एरिक के पापा स्कूल आए हुए हैं और वो एरिक के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये सारी चीजें सुनकर डायना शॉक में चली जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी और एरिक की बातें पूरे स्कूल को पता चल चुकी है और इसी वजह से उसकी जॉब भी चली गई है। वो खुद अपने मिस्टेक्स को सोच सोच कर बहुत रिग्रेट करने लगती है और वहीं बैठकर रोने लगती है और यहीं हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब